संख्या में जो कार्यकर्ता है वो जा रहे हैं डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए, जो देश में आज का जो ज्ञापन दे रहे हैं किस संबंध में है? आज ये 12 सूत्री ज्ञापन समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ तक ध्वस्त हो चुकी है कि पुलिस का कर्मचारी अधिकारी चप्पल पहन के इनकाउंटर कर रहा है। तो वो इनकाउंटर कितना सही होगा, मतलब पुलिस भी अपराध करने का काम कर रही है। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो समाजवादी पार्टी ने उसका अपना विरोध दर्ज करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये अपना ज्ञापन देने का काम किया है। दूसरी बात, आप लोग गोरखपुर के लोग हैं, गोरखपुर में भूमि अधिग्रहण हो रहा है। भूमि अधिग्रहण का मुआवजा 2016 के बाद कोई भी सर्कल रेट नहीं बढ़ाया गया है, उसको भी बढ़ाने की बात समाजवादी पार्टी करती है। लचर कानून व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण, बाढ़ की व्यवस्था, इसके साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी, गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के साथ ही साथ 12 मांगों के साथ समाजवादी पार्टी ने अपना ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को भेजने का कार्य किया है। उसी के संदर्भ में हम सब आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और राज्यपाल महोदय से आपके माध्यम से भी और लोगों के माध्यम से ये मांग करते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को का राज किया जाए। जो ठाकुर फोर्स है, जो एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स को ठाकुर फोर्स बनाया गया है, उसको कम से कम पुलिस का फोर्स रहने दिया जाए और लोक कल्याण की बात की जाए। आज लोक कल्याण गायब है, तो लोकतंत्र में जब लोक कल्याण नहीं रहती तो लोकतंत्र की आत्मा समाप्त हो जाती है। तो आज लोकतंत्र की आत्मा मर चुकी है। सर्किल रेट की आप बात कर रहे हैं, कल कानपुर में सर्किल रेट जो बढ़ा हुआ है तो उसको वापस लिया गया है, आप गोरखपुर में बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप बताओ कि आप कहीं जाते हो, जहां जहां महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तो जब महंगाई बढ़ी है तो सर्किल रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। 2017 के बाद सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर वापस लिया तो ये सरकार की गलती है। आज की तारीख में जहां अधिग्रहण आप कर रहे हो, जो जमीनें आम किसानों की जमीनें हैं, आप लोगों की जमीनें हैं, उसका सर्किल रेट आप 2016 के हिसाब से दोगे तो कैसे काम चलेगा। आज जबकि महंगाई बढ़ी हुई है, आप इस टाइम ड्यूटी बढ़ी हुई ले रहे हो, हर जगह महंगाई बढ़ी हुई है। बिजली का दाम, मेरे ख्याल से बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है। उत्तर प्रदेश इतनी महंगी बिजली कहीं नहीं है और बिजली की कटौती भी सबसे ज्यादा कहीं अगर है उत्तर प्रदेश में है। बाढ़ की हालत सबसे ज्यादा खराब गोरखपुर में है। गांव के गांव बन जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रभारी मंत्री आते हैं, बाढ़ राहत के नाम पे बच्चों को केला पकड़ाने का काम कर रहे हैं। तो झुंझुना पकड़ाने से बाढ़ राहत हो जाएगी क्या? क्यों नहीं बंधा बनाने का काम करते हैं? क्यों नहीं उस पर संशोधित योजना बनाए जाने का काम किया जा रहा है? तो आज सरकार लोक में अपना विश्वास खो चुकी है। आपने जो इंगित किया है कि हवाई चप्पल पहन करके एनकाउंटर हो रहा है, उनकी धर्मपत्नी भाजपा में कोषाध्यक्ष हैं, भाई भाजपा इसको किस तरह से देखते हैं? आप देखो, हमने तो पहले देखने की क्या, इतना स्पष्ट हो गया ना कि भाई आप उठा रहे हो, किसी की हत्या कर दे रहे हो और कल को आप कह दे रहे हो कि हम इनकाउंटर है। इनकाउंटर और हत्या में फर्क हुआ करता है। तो आज सरकार इनकाउंटर नहीं कर रही है, हत्याएं कर रही है और उत्तर प्रदेश की पुलिस लोगों की हत्याएं कर रही है। इसको अविलंब रोका जाना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ऑर्गेनाइज मर्डर, हमने कहा ना हत्याएं कर रही है। तो पूरा जब सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड अपराध हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड अपराध हो रहा है, किल मर्डर नहीं हो रहा है, ढेर सारे सेक्टर में अपराध हो रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड रूप से अपराध हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह का है? पुराना विद्यालय है, उसको केंद्रीय विद्यालय का दर्जा मिला, इसके लिए हम मांग करते हैं। हम मांग करते हैं जिला चिकित्सालय गोरखपुर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, एम्स जैसे संस्थानों में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो, ऐसे व्यवस्था की हम मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि गोरखपुर जनपद में आए दिन दलित पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ
जो उनकी बहन बेटियां हैं, उनके साथ आए दिन सामूहिक हत्या, लूट, बलात्कार, छेड़छाड़ जैसी गंभीर घटनाएं हो रही है। इसका विरोध करते हैं और आज धरना प्रदर्शन करते हैं। ये तो बड़े समय से हो रहा है, लेकिन आप लोग मांग भी, विपक्ष मांग कर रही है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, फिर भी उत्तर प्रदेश की कानून, अगली रणनीति क्या होगी? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो उनका सरकारी आंकड़ा उसमें ही ध्वस्त है। हम तो विपक्ष में, हम तो रोज चिल्ला रहे हैं। आप जैसे मीडिया के लोग कितना, कुछ लोग बेहतर छाप देते हैं, कुछ लोग नहीं छापते हैं, जिससे हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती। आवाज तो हमारे कार्यकर्ता उठा रहे हैं, दब जाती है। इस गोरखपुर में, गोरखपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उच्च पदों, प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी, चाहे थाने से लेकर के ऊपर तक बैठे हुए अधिकारी, अगर सही मायने में वो न्याय करते, पीडीए के साथ न्याय करते, जरूरतमंदों के साथ न्याय करते, तो आज हम समाजवादियों को इस तपती हुई धूप में अपना पसीना नहीं बहाना पड़ता। हम उसके, जो न्याय नहीं हो रहा है उसके खिलाफ हम आपके बीच में आज जिला कार्यालय गोरखपुर में जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन सौंपा है। आने वाले दिनों में ये हमारी मांगे, 12 सूत्री मांगे नहीं मानी गई तो आपको हम आपके माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, अभी तो प्रदर्शन हुआ है, आने वाले दिनों में बहुत शानदार, बड़ा, विशाल हम धरना देंगे और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार को हिला के रख देंगे। पर आपने ज्ञापन दिया है, किस सिलसिले में ज्ञापन दिया है? देखिए, ज्ञापन कई विषयों पे के लेकर के दिया गया है। पहला विषय यह था कि जो हमारे मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया, पूर्व मुख्यमंत्री का, वो था। दूसरा मुद्दा था कि जो इस राम राज्य में अयोध्या मंदिर परिसर में एक बीए पास छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार, 9 लोगों ने गैंग रेप किया और आए दिन महिलाओं का रेप हो रहा है। लड़कियां सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है। अब बताइए, भाजपा के लोग लहसुन प्याज खाते हैं, खाने में पाप लगता है, लेकिन जब जब भाजपा की सरकार बनती है लहसुन प्याज ही क्यों महंगा होता है? इस महंगाई में गरीब परिवार के लोग चटनी खाने के लिए भी तरस जा रहे हैं। 350 रुपया किलो लहसुन बिक रहा है। ये सरकार बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर सिर्फ धोखा देने का काम की। और कितने जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, और कितने ओवर एज हो गए जिनको अब कहीं का भी सहारा नहीं है, वो ठेला और ई रिक्शा चलाने पर मजबूर है। इस सरकार में कुछ भी छुपा नहीं है। इस सरकार में जांच देख करके इनकाउंटर हो रहा है, जांच देख कर कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप लोगों से तो नहीं छुपा है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो सबसे पहले जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो लड़कियां नाबालिग है या बालिग है या महिला है, बलात्कार तो हर हालत में नहीं होना चाहिए। और इसके खिलाफ योगी सरकार, अगर बलात्कारी दोषी पाए जाते हैं तो उनको फांसी की सजा दे, तभी डर होगा, नहीं तो ये बलात्कारी डरने वाले नहीं। बिंदा सैनी, प्रदेश महासचिव, महिला सभा उत्तर प्रदेश। आज जो धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जा रहा है, किस सिलसिले में दिया जा रहा है? आज का धरना, आज पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो आज भयावह आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, उसके लिए आज जिलाधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है माननीय राज्यपाल जी को संबोधित करते हुए कि निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश में जो नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का जो आज अत्याचार हो रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, चौतरफा रूप से, महिला, पुरुष, हर वर्ग, मजदूर, किसान, नौजवान, सबके साथ अत्याचार हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं, अभी घटना आई है, दलित लड़की जो राम मंदिर में पोछा लगाने का काम करती है, साफ सफाई करने का काम करती है, भगवान राम के दरबार में उसके साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, लेकिन सरकार तनिक भी उस पर संज्ञान नहीं लेने का काम करती है। आज ये लोकतंत्र कहाँ अंतिम सांस के मैदान पर पहुंच गया है कि आज एक विधायक, यही बगल के जिले का विधायक, जो आज 8-9 दिन से धरना कर रहा है, उस धरने को कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि आज धरने का मतलब क्या है? आज ज्ञापन के माध्यम से बढ़ती महंगाई और ये जो दवादौर, जो अधिकारी जो लगाम हो गए हैं, किसी की सुनने वाले नहीं है। उनको चेताने के लिए कि आप जाग जाओ और लोगों के अधिकारों का हनन मत करो। नहीं तो समाजवादी पार्टी आज ज्ञापन दे रही है, फिर जब सड़कों पर, जब आंदोलन को
बड़ी तीव्र कर देगी तो फिर परेशान हो जाओगे, अपने कार्यालय में बैठ नहीं पाओगे। यही संबोधन करने के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया है। कौन विधायक आपके वो कर रहे हैं सर? हमारे विधायक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के घटक दल के जो अनुप्रिया पटेल जी के पार्टी के विधायक हैं, जो सिद्धार्थ नगर में धरने पर बैठे हुए हैं। खत्म हो गया सर, धरना खत्म हो गया तो कुछ आपसी बातचीत हुई होगी, लेकिन 8 दिन की जो मांग थी वो पूरी हो गई तो बहुत बढ़िया है। लेकिन 8 से 9 दिन लगा सुनने में। एक विधायक जो पूरा नेतृत्व करता है, उसकी मांग सुनने के लिए 9 दिन तक सरकार को सुनना पड़ा। बाप रे बाप, इतने देर में तो चिट्ठी भी पहुंच जाती है विदेश तक। ये मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची, 8 दिन में पहुंची। ये शर्म की बात है। लोकतंत्र कहाँ है? भाजपा ने अखिलेश का पुतला फूका और रिएक्शन करने में 9 दिन लग गया सपा को, वो सही है? नहीं, रिएक्शन नहीं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर ऐलान आज भी हो जाए, हमने पुतला नहीं फूका, हमने जनहित के मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया है, ना कि पुतला जलाना। ये तो कायरों का काम है। वो तो आज भी पुतला हमको जलाना चाहिए। वो मुद्दा नहीं है। नहीं, पुतला जलाना कौन सा मुद्दा है? पुतला जलाना ये तो कायरपंथी है। ये विपक्ष का काम है, किसी का अगर विरोध करना, सांकेतिक विरोध करना। तो है हाँ, विपक्ष में हम हैं तो हमको जलाना चाहिए, लेकिन हम पुतला जलाकर क्या करेंगे? हम जनहित की बात करेंगे, जनता के दुख दर्द की बात करेंगे, जनता के। ऐसा तो नहीं कहीं भय है कि बुलडोजर चल जाएगा? कोई नहीं। अब तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया। 1 तारीख से, अभी 1 तारीख आने में बहुत टाइम है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बुलडोजर अगर चलने का रास्ता जानता है तो मुड़ने का भी रास्ता जानता है, और कहीं खड़ा होने का भी रास्ता जानता है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता दिखा दिया है और समझा दिया है कि हर जगह बुलडोजर नहीं चल सकता है। आपका शुभ नाम? अजय यादव हमारा नाम है, पूर्व जिला उपाध्यक्ष किस संबंध में है और क्या ज्ञापन है? उत्तर प्रदेश की जो निरंकुश सरकार है, जो प्रदेश में जात देख करके, धर्म देख करके जुल्म, जाति अत्याचार उनके द्वारा हो रहा है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन है। जो प्रदर्शन इस बात की है कि अयोध्या जैसी पवित्र भूमि, राम मंदिर परिसर में दलित बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। जब ऐसी भूमि पर, राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप ही बताइए कि जो भाजपा का नारा है, पढ़ो बेटियां कैसे चरितार्थ हो जाए? गोरखपुर में भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की जो जमीन औने पौने में ली जा रही है, किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, डरा धमका करके जमीन ली जा रही है। उनकी उचित मुआवजे की हम मांग करते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय जो बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, इसके लिए हम मांग करते हैं। हम मांग करते हैं जिला चिकित्सालय गोरखपुर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, एम्स जैसे संस्थानों में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो, ऐसे व्यवस्था की हम मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि गोरखपुर जनपद में आए दिन दलित पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ जो उनकी बहन बेटियां हैं, उनके साथ आए दिन सामूहिक हत्या, लूट, बलात्कार, छेड़छाड़ जैसी गंभीर घटनाएं हो रही हैं। इसका विरोध करते हैं और आज धरना प्रदर्शन करते हैं। ये तो बड़े समय से हो रहा है, लेकिन आप लोग मांग भी, जबकि विपक्ष मांग कर रही है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, फिर भी एजुकेशन उत्तर प्रदेश की कानून, अगली रणनीति क्या होगी? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो उनका सरकारी आंकड़ा, उसमें ही ध्वस्त है। हम तो विपक्ष में, हम तो रोज चिल्ला रहे हैं। आप जैसे मीडिया के लोग कितना, कुछ लोग बेहतर छाप देते हैं, कुछ लोग नहीं छापते हैं, जिससे हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती। आवाज तो हमारे कार्यकर्ता उठा दब जाती है। गोरखपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उच्च पदों, प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी, चाहे थाने से लेकर के ऊपर तक बैठे हुए अधिकारी, अगर सही मायने में वो न्याय करते, पीडीए के साथ न्याय करते, जरूरतमंदों के साथ न्याय करते, तो आज हम समाजवादियों को इस तपती हुई धूप में अपना पसीना नहीं बहाना पड़ता। हम उसके जो न्याय नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ हम आपके बीच में आज जिला कार्यालय गोरखपुर में जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन सौंपा है। आने वाले दिनों में ये हमारी मांगे, 12 सूत्री मांगे नहीं मानी गई, तो आपको हम आपके माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, अभी तो प्रदर्शन हुआ है, आने वाले दिनों में
बहुत शानदार बड़ा विशाल हम धरना देंगे और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार को हिला कर रख देंगे। रोल आज का जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किस तरह का क्यों कर रहे हैं? आज का धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि जो हमारे माननीय अखिलेश जी बोले थे कि मठ माफिया में कोई फर्क नहीं है, उसका अर्थ ये लोग दूसरा निकाल लिए हैं। हमारे भैया जी को माननीय अखिलेश जी का ये लोग पुतला जला रहे हैं। इसी के संबंध में हम लोग भी धरना देंगे, हम लोग भी पुतला जला सकते हैं, लेकिन उसको जलाने से कोई फायदा नहीं है। पुतला जलाने से क्या फायदा है? जो अच्छा है उसको ग्रहण करिए। हमारे माननीय अखिलेश जी जो है वो अच्छा बात, अच्छा काम, अच्छा कानून करते हैं।